अरे वाह बहू, तुम तो हमारे मन का मुराद पूरा कर दी। शाबाश बेटी। माँ, अब इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा ना? अरे चुप, अब तुम हमको सिखाएगा? ये सब तो औरतों वाला काम है, क्यों बहू? लेकिन तुम्हारी बहू ही कह रही थी। का कह रही थी? का हम इसका ख्याल नहीं रखते? नहीं माँ जी, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये तो हम उनको बोल रहे थे कि यही कि समय समय पर जांच के साथ साथ संतुलित आहार और जरूरी दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। हाँ हाँ कहता है सब, लेकिन ये सब चोचलाबाजी का कोनो दरकार नहीं है। वैसे ये सब तुमको बताया कौन? हमारे गांव की सहेली दीदी। सहेली भी और दीदी भी? अरे माँ, ये अपने गांव की बात कर रही है, यहाँ की नहीं। ओ, तो का बोली तुम्हारी सहेली दीदी? अरे तुम यहाँ खड़ा होके का सुन रहा है? जा जाके अपना काम कर जा। माँ, हाँ? मिठाई ले आए? हाँ जा ले आ। ठीक है माँ। और सुन, नमकीन भी लेते आना, ठीक है? जा। ठीक है बहू। जी माँ जी। और बहू, कौन सा महीना चल रहा है बेटी? दूसरा। बहू चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। मंदिर जाना है ना माँ जी? अरे नहीं, डॉक्टरनी के पास। डॉक्टरनी के पास? लेकिन हम तो सब जांच करवा लिए हैं और आयरन और फॉलिक एसिड की गोली भी ले रहे हैं। खाने में भी जो जो बोली सब ले रहे हैं। अब डॉक्टर के पास अरे अभी असली जांच बाकी है। असली जांच? हाँ, वो पोता पोती वाला जांच। अच्छा माँ जी, अगर पोती निकली तो? हाँ तो क्या, सफाई करवा देंगे बस। माँ जी, आप औरत होकर ऐसा बोल रही हैं? बेटी को पेट में ही मार देंगी और बेटा बेटी में फर्क करेंगी आप? ये सब कहने का बात है बहू। अरे औरत का जिंदगी भी कोनो जिंदगी है। हाँ, जिंदगी है और बहुत अच्छी है। बहू तू समझ नहीं रही है। माँ जी, अब लड़कियाँ किसी चीज में पीछे नहीं है माँ जी। वो हर कुछ कर सकती हैं जो लड़के करते हैं, और कुछ कुछ मामलों में तो लड़कियाँ आज लड़कों से कहीं बढ़िया निकल रही हैं। देख बहू, ये खाली हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारे ससुर जी का आदेश है, समझी? हाँ प्रेरणा, बाबूजी बोले हैं और उनका आदेश कोई नहीं टाल सकता। आप मत टालिए, पर हम तो टालेंगे। बहू। प्रेरणा, होश भी है क्या कह रही हो? होश है, इसलिए तो कह रही हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं और माँ बाबूजी भी नहीं समझ रहे हैं। क्या बक रही है ये लड़की? देखो प्रेरणा, हम हर तरह से तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम बाबूजी से बात कर लेंगे। आप लोग मत आइए मेरे साथ, हम खुद चले जाते हैं। प्रेरणा, जा रही हो ना बेटा? नहीं बाबूजी। नहीं मतलब हम ये जांच नहीं करवाएंगे। बहू, हम आपको हत्यारा नहीं बना सकते बाबूजी। हत्यारा? ये क्या कह रही है? हाँ बाबूजी, हमको नहीं पता कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की। लड़की हुई तो आप उसे मरवा देंगे। हम माँ हैं, हम कैसे आपको अपनी बेटी का हत्यारा बना दे? नहीं बाबूजी, हम ये नहीं कर सकते। बहू, क्या पता बाबूजी, कल वही लड़की बड़ी होकर कोई बहुत बड़ी हस्ती बन जाएगी तो क्या आप आज के अपने फैसले पर नहीं पछताएंगे? आप बस बहू, अब एक शब्द और नहीं। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, थोड़ा दर्द जैसा लग रहा है। का दर्द? अरे समय तो हो ही गया है बेटा। अरे बेटा कहाँ है? हाँ माँ, यही तो है माँ, बोलो। अरे जा जल्दी से धाई काकी को बुला के ले आ जा। ठीक है माँ। सुनिए, ममता वाहन भी बुला लीजिए, अस्पताल चलेंगे। अस्पताल? उसका क्या जरूरत है? अरे धाई काकी सब संभाल लेगी, इसका जन्म भी तो वही कराई है। प्रेरणा ठीक कह रही है माँ, अस्पताल में सब सुविधा रहता है। अरे चल, जोरू का गुलाम, जा चुपचाप। हॉस्पिटल, बेफिजूल का खर्चा, अरे कोनो जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ, पहले की बात और थी, तब सुविधाएं नहीं थी, अब हैं और वो भी निःशुल्क हैं।
तो उसका फायदा उठाना ही चाहिए। मान लीजिए बच्चा अटक गया, नाल फंस गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तो घर में कहाँ से लाएंगे? धाई काकी सब संभाल लेगी। ऑक्सीजन भी बना लेगी। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पहले किसी का जन्म घर में हो भी नहीं किया है। अरे हर चीज में तुम अपना ही मनमानी चलाएगी। मनमानी की बात नहीं है माँ जी, बात समझदारी की है। पहले जब ऐसा होता था तो घर में ही जच्चा बच्चा की मौत हो जाती थी, लेकिन लोग इसको भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते थे। एकदम सही बोल रही हो बेटी। अरे वाह, नजर ना लगे, सीता तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार है। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, पहली बार इतनी जोरदार ताली। अरे नहीं अनीता, ये मेरी तीसरी ताली थी। तीसरी ताली? हाँ। तो बाकी की 2 ताली? सुनोगी? जरूर सुनाओ। ठीक है, बताओ पहले कौन सी सुनाओ, पहली ताली या दूसरी ताली? चलो पहली ही सुना दो। बात मेरे बचपन की है। मैं गांव से बाहर बकरियां चराने गई थी। बकरियां चर रही थी और मैं खेलने में मगन थी। तभी अच्छा, तो इसका मतलब कि बाद में गीता दीदी ने तुम्हारे बाबा को समझाया और तुम स्कूल जाने लगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं अनीता। कई दिनों तक मैं अपने आंखों में स्कूल जाने का सपना लेकर बकरियों के पीछे भागती रही। रोज घर आती और माँ से पूछती कि कोई दीदी जी आई थी। माँ समझ ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे तो खुद ही उनका नाम नहीं पता था। एक दिन मैंने ही माँ से पूछा। अच्छा, तो माँ ने जिद करके तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवाया? नहीं अनीता, ना तो वो दीदी आई और ना ही माँ बाबा से कभी बात करने की हिम्मत जुटा पाई। फिर क्या, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा और जोर करने लगी। मुझे बार बार दीदी की कही हुई बातें याद आने लगी। फिर माँ की मजबूरी भरी नजरें मुझे और भी मजबूत करने लगी। अच्छा, तब क्या तुम खुद स्कूल चली गई? नहीं रे, बाबा ने उन्हें भी डरा दिया था। तुमने बताया था। तब क्या, एक दिन बाबा बहुत खुश थे और मैं उनके पास गई। तो तुम्हारे बाबा तो नहीं माने होंगे? वही तो गजब हुआ। मतलब मान गए? उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे स्कूल का टाइम हुआ वो खुद तैयार होने के लिए बोले। अरे वाह, मतलब तुम जीत गई। हाँ। तो ताली कब बजी? स्कूल में। कैसे? स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, तो हेडमास्टर सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया। हाँ। और सबके सामने बुलाकर कहा तो ये थी मेरी पहली ताली। वाह सखी, तुम तो बचपन से ही हीरोइन हो। अच्छा, वो दूसरी ताली? कोई खास कहानी नहीं अनीता। बात तब की है जब मैं मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अरे तैयारी? तुम तो थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर थी। हाँ, तैयारी करती थी इसलिए तो फर्स्ट आती थी। छोड़ो, लगता है तुम्हें नहीं सुनना है। अरे नहीं नहीं, सुनना है बाबा। मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। प्लीज बताओ ना क्या हुआ था। अच्छा सॉरी। होना क्या था, हमारे गांव की एक और लड़की कॉलेज में थी। एक दिन वो घर नहीं लौटी। अगले दिन शाम को लौटी तो घर में खूब डांट पड़ी। बेचारी कहती रही कि अपनी सहेली के कहने पे रुक गई थी, लेकिन गांव में हल्ला हो गया कि कॉलेज में किसी लड़के के साथ। फिर क्या, पूरी घटना की गाज मुझ पर गिरी। तुझ पर? लेकिन तू तो स्कूल में थी ना। हाँ, लेकिन थी तो उसी गांव में और पिताजी के साथ। मतलब क्या? उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी। अरे माँ, क्या हुआ? काहे रो रही हो? अरे ना ना बेटा, कुछ नहीं बेटा, वो तो आंख में कोनो पड़ गया था वैसे। का माँ, तुम अभी भी हमको बच्चा समझती है का? वो देखो कौआ बोल देगी और हम ठगा जाएंगे। अरे नहीं रे बेटा,
तुमको कैसे ठगेंगे बेटा? तो का हुआ तुमको? का कहे बेटा, तुम्हारा बाबा तुम्हारा ब्याह करने का सोच रहा है। का शादी? हाँ बेटा, हम बोले उनसे कि अभी तो वो छोटी है, उसका पढ़ाइयो चल रहा है, मगर हमरा कुछ नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि बुकरू गांव में बात तो चला दिए हैं। क्या हुआ बेटा, पानी पीगी? हेलो, प्रणाम। गीता दीदी, हम पारो बोल रहे हैं। हाँ, कौन? वही पारो जिसका नाम आप प्रेरणा रखे थे, भूल गए का? अच्छा, वो चित्र वाली पारो। हाँ दीदी। तुम्हें कैसे भूलूंगी रे? दीदी, बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? अरे वाह, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, कॉलेज कर लिया क्या? नहीं दीदी, अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी शादी क्यों? हमारे गांव में तो बहुत सारी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई है। लेकिन ये तो जुर्म है प्रेरणा, तुम्हें मालूम है ना? हाँ मालूम है। सुनो बेटा पारो। अरे उससे क्या पूछ रहे हैं जी? वही तो कंप्लेंट की है तुम्हारा चेबा से हैं? हाँ बाबा, हमें सबको बुलाए हैं। गीता दीदी भी आई है। चाहते तो खाली आपको समझा सकते थे, लेकिन इससे हमारा समाज नहीं समझेगा, आपके संबंधी साहब नहीं समझेंगे। इसलिए गीता दीदी के साथ हम कुछ सलाह किए। हमको माफ करिए बाबा, हम दिल दुखाने के लिए ये सब नहीं किए। हम तो अपने समाज को ये समझाने के लिए किए कि ये सब सही नहीं है। तो ये थी तुम्हारी तीसरी ताली। प्रेरणा, अब बजेगी चौथी ताली। चौथी ताली? ये रही। अच्छा प्रेरणा, ये तो बताओ कि तुम्हारी वो सहेली रोपनी का क्या हुआ, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की थी? अरे तुम रोपनी को नहीं पहचानती? अब भला मैं कैसे पहचानूंगी, कभी मिली ही नहीं। लो, हर दिन ही तो देखती हो। रोज देखती हूँ? कहाँ? अरे भाई, हमारे एनजीओ का ऑफिस का जो काम देखती है। तुम कहीं रूपा की बात तो नहीं कर रही? हाँ भाई, तुम तो जानती हो कि आर्ट टीचर के काम से समय मिलने के बाद हम लोग ये एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन मुझे कम समय मिलता था। एक दिन मुझे पता चला कि रोपनी ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। तुम्हें पता है, अब वो तो अपने गांव में स्वयं सहायता समूह भी चला रही है। वाह, लगता है मुझे फिर ताली बजानी पड़ेगी। ओह, बस 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 बस। मैं तो उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, गीता दीदी, माँ और मेरी सहेली, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया। और मुझे? और तुम्हें भी।